केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशाला शिक्षा मंत्र्याला संमेलन ने कर्या संबोधित कया केंद्र नवी शिक्षा नीति ने पूरी तरह लागू करवा खातर प्रयासरत। राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठीरो गाजियाबाद में हो रह्यो है आयोजन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय संगोष्ठी ने कर्या संबोधित। राज्यसभा 57 सीटा पर 10 जून ने वहला मतदान। सगला प्रमुख दल आपरा प्रत्याशी जीतवा खातर कर रहा है तैयारी। बारा में एक विशेष समुदाय कानीसु दुकानदारा रे साथे मारपीट रा विरोध में आज बारा में व्यापारिक प्रतिष्ठान रिया बंद। मौका पर एहतियात रा तौर पर पुलिस बल तैनात। प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी। मौसम महकमा मुजब पश्चिमी राजस्थान में आवावाला 4-5 दिना ताई मौसम शुष्क बना रहेवानी आस। राजस्थानी समाचार में आपरो घणो मान स्वागत है और अब देखा हाँ खबरां विगतवार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशाला शिक्षा मंत्र्याला सम्मेलन ने संबोधित कर्या। गुजरात में इन सम्मेलन में कहा कि केंद्र शिक्षा नीति ने पूरी तरह लागू करवाना प्रयास कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। गांधीनगर में हो रहे इस आयोजन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सभी कदम उठा रही है। पीएम श्री स्कूल के नाम पे अब एक नया योजना लेके आ रहे हैं। पीएम श्री स्कूल, कल मेरे को हमारे मित्र मनीष भाई पूछ रहे थे वो कैसा रहेगा, उसकी कल्पना हम आपके परामर्श से भी बनाएंगे। इतना ही मैं कहूं, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक्सपेरिमेंट करने की एक लैबोरेटरी बननी चाहिए। आप सभी ने एग्जाम्पल स्कूल्स बना चुके हैं। मेरे केंद्रीय विद्यालय भी एग्जाम्पल स्कूल्स है, नवोदय विद्यालय तो एग्जाम्पल स्कूल्स है ही। उससे आगे जाने की आवश्यकता है। पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति की लैबोरेटरी बनेगी। लगभग टोटल स्कूल संख्या की 1% स्कूल, एक बेंचमार्क हम खड़ा करेंगे जिसमें सारे आधुनिक 21वीं सदी की भारत की नौजवानों को तैयार करने के लिए व्यवस्था रहेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गाजियाबाद में आयोजित राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी रो उद्घाटन कर्या। इन मौका पर आवे कया कि लोगों ने पुलिस सु घणी उम्मीदा है। पुलिस आपरा अनुभव, रुचि और सामाजिक संस्थावां सहयोग सु सफलता हासिल कर सके हैं। कुछ चीजें ट्रेनिंग में मिलती है, कुछ अनुभवों से मिलता है, कुछ अपनी रुचि से मिलता है, कुछ रुचि से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हर प्रकार के गुणों को लाने के लिए, हर प्रकार से आपको अपने मन के भाव और रुचि को जगाकर जो आपके पास उपलब्धता है उसका उपयोग करते हुए, तकनीक का चूंकि जमाना है इसलिए ज्यादा से ज्यादा तकनीक का उपयोग कर, ज्यादा से ज्यादा तकनीक का उपयोग से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं। फिर भी अगर कहीं जरूरत पड़े तो समाज या अन्य ऐसी संस्थाओं को भी सहयोग ले सकते हैं जो कहीं न कहीं आपको सहयोग कर सकता है। राज्यसभा 57 सीटा पर 10 जून ने मतदान होवेला। सगला प्रमुख दल आपरा प्रत्याशी ने जिताबा खातर रणनीति तैयार कर रहा है। राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपरा उम्मीदवार जीत खातर मंथन तेज कर दीना है। दूजी कानी कांग्रेस में भीतरघात होबारी आशंका है। 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और दरअसल में देखा जाए तो कई निर्दलीय भी इस रेस में हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस खेमे में नाराज विधायकों की हलचल तेज हो गई है और सीएम अशोक गहलोत की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और देखा जाए तो कांग्रेस का राजस्थान में 3 सीटें जीतने का लक्ष्य बना हुआ है इस तरह का, और गहलोत ने अफसरों को एक तरह से राजनीतिक आपदा प्रबंधन में लगाया है, इस तरह की खबरें हैं। और कहा जा रहा है कि राजस्थान में निर्दलीय विधायक खेल बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस का, इस पे भी निगाहें हैं।
और सुभाष चंद्र जाने माने उद्योगपति है, उन्होंने कई निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं हरियाणा और राजस्थान की स्थिति देखें तो एक एक सीट के लिए बेहद कड़ा मुकाबला राज्यसभा चुनाव के लिए नजर आ रहा है। બારામાં એક વિશેષ સમુદાય કાનીસુ દુકાનદારા સાથે મારપીટ કર ચાકુબાજીની ઘટના સુ આક્રોશિત હોર व्यापार महासंघ आज बंदरो आह्वान કર્યો। बंद दौरान पूरा व्यापार प्रतिष्ठान बंद रिया वटे जिला प्रशासन लोगों सु शांति बनाया राखवानी अपील करी। वातावरण रहा है, परंतु हाल ही में कुछ व्यापारियों के साथ मारपीट की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कल बुधवार को भी 2 व्यापारियों के साथ मारपीट की गई है, जिसके लिए पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी हैं इसमें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं बारावासियों से अपील करना चाहता हूं कि सभी अफवाहों से दूर रहें व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में मदद करें। इससे ज़िले में शांति व कानून व्यवस्था कायम रह सकेगी। जो कल घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम को देखते पुलिस ने बड़े उसको संवेदनशील से लिया और उसको तुरंत ही रात भर में अपने विभिन्न पार्टियां गठित किए गई। उसमें जो मुलजिम थे उनमें मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और भी जो कोई मुलजिम होगा उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं सभी शहरवासियों हमारा के निवासियों से अपील करता हूँ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखे। पुलिस आपकी है, अपनी है और जो बदमाशी क्यों करे पुलिस को सूचना दे, तुरंत उस पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। पिछले एक सप्ताह से लगातार यहाँ असामाजिक तत्वों द्वारा व्यापारियों को दुकानों पे जाकर जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, प्राणघातक चाकूबाजी, उनसे आक्रोशित होकर व्यापार महासंघ और शहर के सामाजिक संगठनों ने मिलकर ये बंद रखा है। और ये घटनाएं निरंतर जहाँ हो रही है वहाँ प्रशासन बिल्कुल नकारा सिद्ध हो रहा है। कोई प्रशासनिक व्यवस्था नज़र नहीं आ रही जिससे अपराधियों में कोई खौफ हो, किसी प्रकार का कोई भय हो, जबकि ये भय सीधा व्यापारियों में बैठ रहा है कि हम अब हमारी दुकानों पर भी सुरक्षित नहीं है। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर विद्याधर नगर वार्ड नंबर 24 रो दौरो कर्या। इन दौरान वना डोर टू डोर जार आम जनरी समस्या न सुण्या और बेगो निस्तारण करवारो भरोसो दिया। इंटे साथ ही वना सफाई कर्मचारी साथ योग रो अभ्यास भी कर्या। कल वार्ड नंबर 24 के अंदर नगर निगम आपके द्वार अभियान का शुभारंभ था और आज जो है आज पूरे वार्ड का दौरा किया गया। दौरा करने के बाद जैसे साफ सफाई से संबंधित है, लाइट की है और कहीं सड़कें टूटी हुई है उसके रिपेयरिंग का हो गया और सीवर के चैम्बर हो गए, उन सब के कार्य हैं वो बताए गए हैं। गार्डन के काम है वो सब भी बताए गए, उन सब में भी सुधार होकर। और आज सबसे अच्छी बात है हमारे सफाई कर्मचारियों को सुबह योगा करवाया गया है, जिस योगा की वजह से हम उनको संदेश, क्योंकि 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है और साथ में हमारे जो रखते हैं हमारे शहर की स्वच्छता का ख्याल, हम सब मिले उनके सेहत का ख्याल, मिलकर रखें उनकी सेहत का ख्याल। इस तरह हम काम करके उनको ज़्यादा एनर्जाइज करके वो वार्ड का काम करेंगे तो हमारा वार्ड सुंदर होगा, जयपुर ग्रेटर जो है सुंदर और स्वच्छता में आगे बढ़ेगा। उदयपुर में मोती नगरी स्थित स्मारक पर महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम से मनाई। इन मौका पर लोगन महाराणा प्रताप री मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर्या और क्षत्रिय महासभा कानीसु एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। वटे ही सेना कानीसु हथियारा री प्रदर्शनी भी लगाई गई। महाराणा प्रताप थे और जिनका संसार में इतना बड़ा नाम है, आज प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर इस मोती नगरी में प्रताप स्मारक पर मैं पूरे देशवासियों को, उदयपुर वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार पुनः प्रतापी प्रताप की जय और संसार में प्रताप का, मेवाड़ का डंका बजता रहे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज महाराणा प्रताप री जयंती माथे प्रदेशवासियों ने शुभकामनावां दीवण प्रदेशवासियों सु आह्वान कर्या कि महाराणा प्रताप रा शौर्य और त्याग भर्या जीवन सु प्रेरणा लेर प्रदेश री उन्नति में आपरी भागीदारी निभावे। केंद्र में मोदी सरकार रा 8 वर्ष पूरा होबा पर सीकर जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती कया कि भारत सैन्य और सुरक्षा री दृष्टि सु घणो मजबूत हुयो है। भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कानी सु आगे बढ़ रही है। इन रो परिणाम ओ है कि विदेशा में भारत आर्थिक और दूजी सहायता देबा में आगे रियो है। आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही थी। इस 8 साल में सबसे पहला जो काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के बैंकों के सशक्तिकरण का। आज विश्व के अंदर भारत तीसरी ऐसी ताकत है जो आर्थिक दृष्टि से गतिशील है। साथ में हमारी जो बॉर्डर थे उन बॉर्डर की सुरक्षा की दृष्टि से आज रेलवे लाइन बॉर्डर तक पहुंच चुकी है, हेलीपैड बन चुके हैं, बहुत सारे नए हथियार भी बन चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और बहुत सारे कार्यक्रम हुए। तो आज सीमाओं की दृष्टि से देश सुरक्षित है। फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया। कोविड काल के अंदर भारत बड़ी एक ताकत के साथ में उभरा है और आत्मस्वाभिमान के साथ में भारत उभरा है। हमने लगभग 170 देशों को दवाइयां बाहर दी। उसके साथ साथ में हम 200 करोड़ इंजेक्शन दे चुके हैं अब तक, यानी कि 135 करोड़ की आबादी में हमने 2 इंजेक्शन दिए, उसके बाद में बूस्टर डोज भी दी। तो भारत आज एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को सुरक्षित कर चुका है। इसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना दी है, वो है जल जीवन मिशन की। हर घर को नल का पानी मिलना चाहिए। पाली जिला रा सियाट गांव में नाबार्ड रा सहयोग सु राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक काने सु वित्तीय डिजिटल साक्षरता शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। शिविर में ग्रामीणा ने बैंक से जुड़ी जानकारियां दी गई। आज हमने ग्राम सियाट में डिजिटल वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें बैंक की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ सामाजिक जन सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के साथ साथ ऋण की योजनाओं के बारे में, नियमित वसूली के फायदों के बारे में, डिजिटलाइजेशन एवं जागरूकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आज हमने सियाट गांव में बहुत ही अच्छा डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम और बैंकिंग के बारे में जानकारी दी ग्रामीण इलाके में ग्रामवासियों को, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। 80 लोगों के लगभग 80 लोगों ने यहाँ पे भागीदारी दी और इससे बैंक को काफ़ी बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ लोगों को यहाँ पे बीमा के बारे में जानकारी दी, बचत छोटी छोटी बचत योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और उनका ज्ञान बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिरोही जिला री ग्रामीण गृहिणियां खातर कारगर साबित हुआ रही है। इन योजना रे तहत हजारा री संख्या रे माए एलपीजी कनेक्शन दिया जा चुका है। लाभार्थियों रो कहना है कि केंद्र सरकार री इन योजना रे कारण वणा निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मिलियो है। पेश है एक रपट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिरोही जिले में बेहतर कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत यहां पर हजारों की संख्या में एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। लाभार्थियों का कहना है कि केंद्र सरकार की इस योजना के कारण उन्हें निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मिला है। मोदी जी मोन गैस दी दो है तो मोने खूब सुविधा की दी है, न एरी कर दियो न हमें तो कोई धुआ हुआ कोई बनता नहीं हो कि मैं आराम से पकावे तो खा। मेरा नाम जया कुमारी है। प्रधानमंत्री निःशुल्क योजना से उज्ज्वल गैस प्राप्त हुआ है। इससे हमें दूर तक लकड़ियाँ लेने नहीं जाना पड़ता। पहले चूल्हे से काम करते थे, इससे आंखों में जलन वगैरह सब प्रॉब्लम होती थी और धुएं के कारण कोई भी बीमारी भी हो सकती थी। इससे हमें अधिक फायदा मिला है। पहले उन्हें चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, जिसके लिए लकड़ियों का उपयोग करना पड़ता था और इससे बड़ी संख्या में
लकड़ियों की कटाई हो रही थी और जंगल भी बर्बाद हो रहे थे, लेकिन अब इन्हें गैस पर खाना पकाने को मिलता है, जिससे प्रदूषण भी कम हुआ है। ऐसे में महिलाओं का जीवन बहुत सुखद हो गया है और महिलाओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल से धन्यवाद दिया है। जब से गैस मिला, जब से कोई टेंशन नहीं है। मोदी जी ने सिलेंडर दिया है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। पहले जंगल से लकड़ियां काट के लेके आते थे, बहुत परेशानी होती थी। अब कोई दिक्कत नहीं है, सुविधा ठीक है। लीला देवी है और मोदी जी मन फ्री में गैस दी दो है, कोई पिया हुआ मां लागा नहीं है ने पहला चूल्हा माता बाटी करती और हम धुआं करता हाथे बढ़ता न धूप माता पड़ता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमने आदिवासी क्षेत्र में 6400 कनेक्शन बांटे। अभी पहले लकड़ियों पे जो लोग खाना बनाते थे, अब वो गैस पे बनाते हैं। उसके बाद में जैसे जंगल कटना भी बंद हो गया, लकड़ियां लाना लोगों ने बंद कर दिया और खाना उस पे गैस पे बनाने से उनकी टाइम की भी बचत हो गई। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत युवा और खेल मंत्रालय रा नेहरू युवा केंद्र का निसुकाले विश्व साइकिल दिवस मनायो जावेलो। संगठन रा क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर भुवनेश जैन और राज्य निदेशक पवन अमरावत बताया कि जयपुर में सुवारे 6 बजे जवाहर सर्किल सु रैली रो आयोजन कर्यो जावेलो। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कटन रेजर के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने के भाषण से इंस्पायर होकर इस देश में ये निर्णय लिया गया कि विश्व बाइसिकल दिवस का आयोजन पूरे देश में मनाया जाए। और इसके 2 बड़े उद्देश्य हैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए कि इस समय जिस तरह से आम जन और नौजवान लोग एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है और बाइसिकल के जो है एक्सरसाइज को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। दूसरा, जिस तरह से प्लेनेट की स्थिति हो रही है दुनिया के अंदर और उस प्लेनेट को बचाने के लिए भी ये जरूरी है कि हम लोग इको फ्रेंडली जीवन को अपनाएं और बाइसिकल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि कार्बन फुटप्रिंट्स जो है वो कम से कम हो। 1000 से भी अधिक ब्लॉक्स के अंदर नौजवान जुटेंगे, साइकिल रैली के अंदर उसका हिस्सा लेंगे और 17 आइकॉनिक प्लेसेज हैं इस वेस्टर्न रीजन के अंदर जहां बहुत ही उत्साह उमंग के साथ में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन करना तय किया गया है। इस साइकिल रैली को राजधानी स्तर पर और राज्य के 5 आइकॉनिक जिलों में और राज्य के समस्त ब्लॉक में स्वयंसेवी भावना के साथ में साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में हम आज़ादी के उन शहीदों को नमन करें और उनके द्वारा जो मार्ग हमें बताया गया है उस पर चलने का हम संकल्प लें। 3 जून को जवाहर सर्किल से गांधी सर्कल और जवाहर कला केंद्र तक 7.5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा रखी गई है, जिसमें 75 युवा साइकिल चलाकर इस रैली को सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। जयपुर में पुलिस कानीसू चलाया जा रहा ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान रे तहत 215 बदमाशारा निवासा और ठिकाना पर दबिश देर कार्रवाई करेगी। वटे ही 2000 संपत्ति नशेड़ी अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। एक ऑपरेशन आज सवेरे चलाया गया जिसके तहत 215 अलग अलग स्थानों पे पुलिस ने सवेरे 5 बजे से रेड करना शुरू किया। अपराधियों के उन ठिकानों पे जो संभावित ठिकाने उनके शरण लेने के हो सकते हैं, अपराधियों के जो घर हैं, उन पे पुलिस ने सघन तलाशी ली है। इस रेड के दौरान जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे जो शहर में किसी न किसी गैंग से जुड़े हुए थे या गैंग को ऑपरेट कर रहे थे या गैंग के लीडर्स थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये वो लोग हैं जिनका जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस इलाके में दहशतगर्दी फैलाना, उस इलाके में लोगों के बीच डर की भावना पैदा करना, मोहल्ले में इलाके में जहाँ ये रहते हैं वहाँ कोई भी आम आदमी इनके खिलाफ
पुलिस को किसी भी तरह की शिकायत करने से डरता है। उस तरह का भय पैदा करने की इनकी फितरत है। ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक सामूहिक रेड आज जयपुर शहर में डाली गई। राजधानी जयपुर गरमियारी छुट्टियां में देशभर पर्यटकों खातर पसंदीदा पर्यटन स्थल बने हुए है। अठे प्रतिदिन देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। गुलाबी नगर में पर्यटक जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ समेत कई जगह भ्रमण कर रहा है। पर्यटकों रो कहना है कि गुलाबी नगर ने किताबों में देखो हो पण हकीकत में देख घणो ही सुंदर लाग्यो है। वटे जंतर मंतर रा सहायक प्रशासनिक अधिकारी गोपाल लाल शर्मा बताया कि गर्मी रे बावजूद भी अटे पर्यटकों की संख्या में इजाफो हो रही है। स्थान रखता है। ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। यहाँ पर अभी वर्तमान में पर्यटकों की संख्या मतलब गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए थोड़ी बढ़ी है। कोरोना के बाद में थोड़ा कुछ इसमें अभी पर्यटकों का आवागमन थोड़ा ज़्यादा रहा है और इसी को देखते हुए सरकार ने अभी जो हमारे विभाग ने और राजस्थान सरकार ने अभी पर्यटकों की सुविधार्थ इसका समय 9 बजे से और शाम 7 बजे करने का निर्णय लिया है। जयपुर में सेकंड ट्रिप है। मैं बहुत ही यहाँ एंजॉय कर रही हूँ। गर्मी उतनी नहीं लग रही जितना सोचा था। एंड हमने नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और सिटी पैलेस म्यूज़ियम, अभी मैं ये अल्बर्ट म्यूज़ियम देख रही हूँ। सच ए नाइस प्लेस। सो इतने दिन हम लोग किताबों में पढ़ रहे थे, हम लोग अपने स्टडीज़ में पढ़े हैं कि राजस्थान या हिस्टोरिकल प्लेसेस इतना हेरिटेज प्लेस है, तो आने की बहुत इच्छा थी। पेरेंट्स पहले आ चुके थे, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आ रही हूँ और आकर इतना अच्छा लग रहा है। जो चीज़ मैंने पढ़ी थी वही चीज़ मैं सामने देख रही हूँ। सो अभी मैं म्यूज़ियम में हूँ, म्यूज़ियम में सारी चीज़ें एंजॉय कर रही हूँ। इट्स अ मस्ट, मतलब एकदम आना ही है। एकदम सबको जो भी देख रहे हैं उनको यहाँ बोलूँगी कि आप ज़रूर आइए, यहाँ पे देखिए, टाइम स्पेंड कीजिए, एक एक चीज़ अच्छे से देखिए, बहुत मज़ा आएगा। मैं बॉम्बे से आई हूँ और मुझे जयपुर बहुत अच्छा लगा। मैं जंतर मंतर, हवा महल और बहुत सारी प्लेसेस गई हूँ। नाहरगढ़, मेर फोर्ट और सिटी पैलेस गई हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है। जयपुर हमने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा सिटी है। म्यूजियम बहुत ही अच्छा लगा। बिरला मंदिर देखे, गणेश मंदिर देखे, सारा ही अच्छा ही था। मैं पहली बार जयपुर आया और यहाँ पर म्यूजियम यहाँ देखा, बहुत बढ़िया लगा। और बिरला मंदिर भी गया, बहुत ही बढ़िया। मतलब सर बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक बार जरूर एक बार आकर यहाँ देखना चाहिए। सब बहुत कुछ देखने के लिए यहाँ पे। केंद्र सरकार कानी सू डिजिटल लेन देन ने बढ़ावो देवा खातर शुरू करेगी तकनीकी सू लोगों ने घनी राहत मिल रही है। इन सू न केवल उपभोक्तावां ने बल्कि दुकानदारां ने भी सहूलियत मिल रही है। अब मात्र एक क्लिक सू ही एक दूसरा ने भुगतान हो जावे है। इन सू नकद रुपया रो लेन देन में भी कमी आई है। तो ये सिंपल है कि वो बस स्कैनिंग का कोड दिखा देते हैं और उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाते हैं। इससे उनको ना तो बैंक जाना पड़ता है और ना अपने अकाउंट को संभालना पड़ता है। उनका अकाउंट भी सिक्योर रहता है और उनकी पेमेंट्स भी सिक्योर रहती है। तो ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा। अब जो मशीन लगाने से हमें इतना फ़ायदा मिला है, जो मशीन में आवाज़ आ जाती है और ग्राहक का पैसे आ जाते हैं। जब हमें तसल्ली मिल जाती है हाँ साहब ग्राहक के पैसे आ चुके हैं और हमारे खाते में आ चुके हैं। अब ना ही जो मशीन लगाने से इतना फ़ायदा, ना मोबाइल देखते हैं ना कुछ करते हैं। युवा क्ले आर्टिस्ट किरण जांगिड़ क्ले स्कल्पचर क्षेत्र में नवी पिछाण बनाई है। प्रतिष्ठित बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जहांगीर आर्ट गैलरी में डिस्प्ले लिया किरण री क्ले स्कल्पचर ने दो बार चयनित कराया है। जयपुर री रहवासी किरण क्ले आर्ट में रियलिस्टिक फिगर बनावा है और इन में वणाकानी सू बनाया गया ट्रेडिशनल और फिगरेटिव स्कल्पचर लोगों ने खूब भारिया है। किरण इन दिना भारत रा हजारा बरसा पुरानी ऐतिहासिक मंदिरारी रेप्लिकारी सीरीज पर काम कर रही है। क्ले में काम करती हूँ, टेराकोटा में भी करती हूँ और ग्रे क्ले होती है उसमें भी करती हूँ। साथ में फाइबर ग्लास, रेजिन, पोली रेजिन
पीओपी इन सब में काम करती हूँ। और ज़्यादातर मेरी मूर्तियाँ होती हैं ट्रेडिशनल और रियलिस्टिक। मुझे फिगरेटिव काम करना बहुत पसंद है और पोर्ट्रेट्स भी मेरे बहुत काफ़ी पसंद किए जाते हैं। फीमेल्स बहुत कम ऐसी देखी हैं जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करती हैं इसमें स्कल्पचर्स में, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे देख के दूसरी महिलाओं को भी ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रुचि विकसित होती है। इसमें थोड़े कंसंट्रेशन और स्ट्रगल के बाद में अब आप अच्छी आमदनी ले सकती हैं और उससे आत्मनिर्भर बनेंगी और आपके लिए रोजगार उत्पन्न होगा, तो फिर आप घर बैठे भी अपना स्वरोजगार भी इसमें कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसाना ने 11वीं किश्त मिल चुकी है। किसान इन पैसा ने कृषि कार्य में लगार आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। इन योजना से लघु सीमांत किसान लाभान्वित हो रहा है। खाते में इससे हमें खाद बीज के लिए बहुत सहारा मिलेगा और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सबको ध्यान रखे किसानों को। प्रधानमंत्री जी के सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये खाते में आ गए हैं और इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। जैसे अभी खाद बीज अन्य खरीदने में मदद मिलेगी और ये बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीकर रानोली थाना क्षेत्र में खाटू श्याम जी दर्शन करवा जा रही एक कार भरिया ट्रोला सु भिड़ गई, जिनसु 3 लोगों की मृत्यु होगी जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौका पर पुगी पुलिस शवा ने बाहर काढ़िया और घायला ने सफाखाना पुगायो। ऐसे अगला BMS रा विद्यार्थी हा। प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी है। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी राजस्थान में आवा वाला 4-5 दिन तई मौसम शुष्क बनो रहेगा और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तई बढ़ोतरी होबारी आस है। लाडला 24 घंटा में 632 तापमान श्रीगंगानगर में 46.2 डिग्री सेल्सियस रियो है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान गंगानगर में 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम दर्जे का थंडरस्टॉर्म और हल्के दर्जे की बारिश भी रिपोर्ट की गई है। आगामी 5-4 दिनों तक राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क जैसा रहेगा। हालांकि वातावरण में उपयुक्त मात्रा में नमी होने से और तापमान भी सफिशिएंट होने से लोकल थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट हो सकता है। छुटपुट इलाकों में मध्यम दर्जे का थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी दोपहर के बाद शाम के समय देखी जा सकती है। इसके अलावा बात करें यदि प्री मानसून थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की, तो फिलहाल अगले 1 सप्ताह तक व्यापक स्तर पर थंडरस्टॉर्म या बारिश का सिस्टम सक्रिय नहीं है। हालांकि 12-13 जून के बाद उम्मीद की जा सकती है कि कुछ थंडर एक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी और कहीं-कहीं बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो सकती है। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फेरू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों शिक्षा मंत्रियों सम्मेलन ने करया संबोधित कया केंद्र नवी शिक्षा नीति ने पूरी तरह लागू करवा खातर प्रयासरत। राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी रो गाजियाबाद में हो रही है आयोजन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय संगोष्ठी ने करया संबोधित। राज्यसभा री 57 सीटा पर 10 जून ने वहला मतदान। सगला प्रमुख दल आपरा प्रत्याशी जिताबा खातर कर रहा है तैयारी। बारा में एक विशेष समुदाय कानीसु दुकानदार रे साथ मारपीट रा विरोध में आज बारा में व्यापारिक प्रतिष्ठान रिया बंद। मौका पर एहतियात रा तौर पर पुलिस बल तैनात। और प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी। मौसम महकमा मुजब पश्चिमी राजस्थान में आबाड़ा 4-5 दिन तक मौसम शुष्क बनो रहेबारी आस। इंडा साथ ही और राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा तो राम राम।